एयरपोर्ट बन रहा है तो गरीब दुखिया कहाँ जाएगा? हाँ? किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को? जब जमीन कटिए तो कौन चीज करे खेती? लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश में तरक्की हो, हमारा गांव भी आगे बढ़े, लेकिन सरकार को भी हम लोग के साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए। कुछ कमा खाने के लिए कुछ नहीं करेगा तो क्या करेगा? बच्चा कहाँ जाएगा? जमीन कौड़ी के भाव में ले रहा है। कौड़ी के भाव, हाँ, यानी उचित मुआवजा आप लोग को नहीं मिल रहा। यहाँ 10 लाख 8 लाख रुपया कट्ठा बिकता है, 15 लाख 16 लाख एकड़ दे रहा है। जमींदारों की ज़मीन है, उन लोगों की पहुंच दिल्ली तक है, और हम लोग इधर जो है वही 10 कट्ठा 5 कट्ठा 1 बीघा यही हम लोगों के पास ज़मीन है, एक एक किसान के पास। हम लोग 70-75 किसान इसमें प्रभावित। हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। अभी मैं ग्वासी पूर्णिया में हूं। आप देख सकते हैं मैं पूर्णिया में आया हुआ हूं, और यहाँ पे मैं इसलिए आया था कि मुझे पता चला कि यहाँ पे जो है बन के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है हवाई जहाज़ उतरेगी। अभी आप जिस पे खड़े हैं, हमें लगा ये रनवे शायद बन रहा है। ज़रा दिखाइए, अली जी उधर भी दिखाइए। आप देख सकते हैं ये शायद NH बनाई जा रही है आम जन के लिए, यानी कि सिविलियंस के लिए बनाई जा रही है। और ये अंदर में आप देख सकते हैं एक जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा है, चूँकि अंदर में सिविलियंस का जाना मना है, इसके लिए परमिशन की ज़रूरत है। और मेरे पास टाइम नहीं था, जो है वो आपको सचिवालय जाता है और वहाँ से परमिशन बनाता है, 1-2 दिन टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं यहाँ से ही आपको बता देता हूँ। जैसे भी फोर्स यहाँ उतरते थे, फोर्स वाली एरिया है तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, तो अब जिधर से फोर्स का आना जाना है उधर आम जन को तो आने जाने दिया नहीं जाएगा। तो इसको लेकर के जो है सिविलियंस के लिए, यानी हमारे और आपके लिए ये NH बनाया गया था, और वहाँ पर मुँह बनाई जाएगी, और उधर से ऐसे करके आपको ये रोड से मिला दिया जाएगा। इधर से लोग जाएंगे एयरपोर्ट, और वहाँ से जो है फिर एयरपोर्ट में बैठेंगे वहाँ हवाई जहाज़ में, वहाँ से सफ़र करेंगे, और फिर यहाँ जब उतरेंगे तो इस होकर के पूर्णिया या जहाँ से भी आएंगे जाएंगे तो यहाँ से वो आ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या है कि जनता और इनके बीच में जो काफ़ी दिनों संघर्ष चल रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे बन के तैयार होने वाली है। अभी तक यहाँ तक आया है। यहाँ पे कुछ लोगों से हमने बातें भी। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? जिप्सी देवी है। मैडम, यहाँ कैसे क्या यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, कैसे क्या आप लोग को पता है? एयरपोर्ट बन रहा है तो गरीब दुखिया कहाँ जाएगा? हाँ? किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को? जब जमीन कटिए तो कौन चीज करे खेती? जमीन कटने का गम है आप लोगों को। हाँ, लेकिन बन जाएगा तो आप लोग को फायदा भी तो होगा, हवाई जहाज से लोग यहाँ आएंगे। नहीं, जब जमीन कटी से फायदा कौन होते? ना फायदा, गरीब दुखिया कहाँ जेते रहे? तो आप लोग चाहते नहीं बने? नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो NH बन रही है, तो थोड़ा सा यहाँ के जनता चाह रहा है। अच्छा, यहाँ क्या बोलता है? यहाँ बोलता है जमीन नहीं कटने दीजिए, वहाँ कहता है जमीन देने वाले हैं सब जनता से। ये कौन बोल रहा है? वहाँ से बोल रहा है, सरकार बोल रहा है। हाँ। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि यहाँ पे आम जन जमीन देने को तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ सरकार कह रही है कि जनता खुशी खुशी हमें ज़मीन दे रही है। इस तरह की बात है। चूँकि जूरे ग्राउंड जीरो पे इस वक्त में हमें यहाँ की स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त में भारत में और बिहार में क्या चल रहा है। आइए, कोई यहाँ पे एक किसान हमें नज़र आ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। हमें तो लगा यही रनवे है, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में, हमें लगा इस पर हवाई जहाज़ उतरेगी, बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन अंदर में बना हुआ है। तो अंदर में हम लोगों को बताया गया कि सर जब तक आप परमिशन लेके नहीं आएंगे। हमारा नाम हुआ सर, कैसे क्या सुने हैं कि एयरपोर्ट बन रही है, अंदर बन के तैयार हो चुकी है, यहाँ से ऐसे रास्ता गुजर रहा है? एक्चुअली अभी तक तो मामला किसानों को इससे बाहर नहीं हो पाया है कि ये ज़मीन सरकार ले ली है। अभी तक इनका केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन उसको मक्का लगाया। आप देख सकते हैं मक्का का गाछ भी रास्ते में बिखरा हुआ है, लेकिन बिना आवेदन दिया और बिना उनको रुपया दिए हुए पहले ही प्रशासन के। आपका कहना है कि पैसा भी नहीं मिला? नहीं मिला किसानों को। अच्छा, ये जो रास्ता है, ये जो रोड जा रही है, ये कब से काम शुरू हुआ था? ये हाल ही 1 महीना पहले की बात है। पहले तो उन्होंने प्रति खेत में खुट्टा गाड़ दिया। खुट्टा गाड़ने के बाद फिर मक्का का गाछ जब देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा हो गया, तो एक दिन आके प्रशासन के साथ ही उसको उजाड़ के चले गए। जनता कुछ नहीं कहा, क्योंकि प्रशासन को हम लोग इज्जत से उनको मानते हैं। जो करे प्रशासन ही हम लोग को न्याय दिलाए, लेकिन अब उन्हीं लोगों के हाथ में है कि अगर वो चाहेगा कल ये भी लगाया हुआ फसल उजाड़ सकते हैं। अच्छा, ये हवाई जहाज उतरेगा कहाँ पे अगर बनेगा तो? अभी तक तो इस चीज़ का पता ही नहीं चल रहा है कि हवाई जहाज़ कहाँ उतरेगा। ज़मीन का तो बोलते कभी इधर से जा रहा है, कभी इधर से जा रहा है, लेकिन इस चीज़ का अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया कि कहाँ से। अब ये काम कितना दिन से बंद है? ये काम बंद करीब 1 महीना से तो अभी तक कुछ नहीं आया है यहाँ पे। अभी ये कुछ फसल को यहाँ से वहाँ तक नुकसान कर दिए हैं, उसके बाद तो दोबारा इधर नहीं आए हैं। तो आप लोग चाहते हैं ना कि यहाँ से बने ऐसे रास्ता?
हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश में तरक्की हो, हमारा गांव भी आगे बढ़े, लेकिन सरकार को भी हम लोग के साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए। और जो हम लोग की तकलीफ़ है, हमारी रोजी रोटी जो है खेत ही है। अगर कल खेत नहीं रहेंगे तो हम लोग बेरोज़गार भी हैं, और उसके बदले भी हम लोग के लिए कुछ सरकार सोची नहीं। और अभी तक भी कोई भरोसा नहीं है कि सरकार हम लोग के बीच में आएगी और कुछ हम लोग को मदद करेगी, या कुछ हमारे प्रति उन्होंने कुछ सोचा है। बस उनका प्रशासन आना है और उनको जो करना है वो कर रहे हैं, और जनता कुछ नहीं उसके खिलाफ कर रही है। आप देख सकते हैं ये जनता है, थोड़े से खुश भी हैं कि ठीक है बने, लेकिन थोड़े से नाराज़ भी है कि बनेगी, हम लोग की ज़मीन जो ले ली जाएगी तो उसका सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। और ये अगर ऐसे ही ज़मीन जाती रही तो फिर हम लोग खेती कहाँ करेंगे, बेरोज़गार भी हैं। इस तरह की समस्याओं की बात की जा रही है। हाँ, उड़ती हुई खबर ये भी है कि शायद कहीं और भी जो है मतलब इसको शिफ्ट कर दिया गया, इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन हमें लग रहा है कि ये NH बन रही है, अंदर में आपको एयरपोर्ट बन के तैयार है। बहुत ही जल्द ऐसा होगा कि इस पर काली जो है वो गिट्टी डलेगी और काली सड़क बनेगी, और हो सकता है कि यहाँ जल्दी से ही उड़ने लगेगा और फिर यहाँ से फ्लाइट जो है वो उड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन बड़ा मामला ये है कि यहाँ क्या चल रहा है कहना बड़ा ही मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं कुछ किसान हैं जिन लोगों की ये सब ज़मीनें हैं। क्या नाम है आपका? लोचन कुमार मेहता। क्या क्या परेशानी आप लोग को है? परेशानी यही है कि हम लोग ज़मीन देना नहीं चाह रहे हैं, ज़बरदस्ती सरकार ज़मीन दे रहा है। आपको फ़ायदा होगा ना जब यहाँ पे एयरपोर्ट चलेगी, सब चलेगा, फायदा होगा हम लोगों को। आपके बच्चे आएंगे एयरपोर्ट पे, आएंगे इमरजेंसी में आ जाएंगे। एयरपोर्ट में यहाँ ज़मीन कुछ कमा खाने के लिए कुछ रह नहीं करेगा तो क्या करेगा बच्चा, कहाँ जाएगा? ज़मीन कौड़ी के भाव में ले रहा है। कौड़ी के भाव, हाँ, यानी उचित मुआवजा आप लोग को नहीं मिल रहा। यहाँ 10 लाख 8 लाख रुपया कट्ठा बिकता है, 15 लाख 16 लाख एकड़ दे रहा है। एकड़ दे रहा है, एकड़ दे रहा है। तो सरकार तो तिगुना देती है। तिगुना करके, तिगुना क्या दुगुना देती है। हाँ, पहले चौगुना था, वो बीजेपी सरकार ने उसको दोगुना कर दिया। तो बड़ी समस्या ये है कि ठीक है भाई, आप एक तो ज़मीन देना नहीं चाहते, बाप दादा के ज़माने से इन लोग का ये ज़मीन है, आज से नहीं है, पुश्तैनी ज़मीन है। और इन लोग का किसानी आप देख सकते हैं, ज़रा दिखाइए बाबू, देख सकते हैं यही अपने लोग जो खाते हैं ना, जहाँ भी आप बिहार में या कोने कोने में या विदेश जाती है, मक्का जाता है जी। हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, यहाँ जबरदस्ती फसल उजाड़ दिया पूरी। कब उजाड़ा है? ये 15-20 रोज पहले। हाँ, रोकने गया तो मारपीट करने लगा। हाँ। क्या कह रहा है सरकार, क्या बनाएगा इसमें? वही अथी सिविल इनक्लेव बनाएगा। हाँ, तो समस्या ये है कि ये बड़े किसान लोग हैं, यहाँ से आपको पूरे देश में मक्का जाती है। मतलब बड़े किसान का मतलब आप लोग छोटे छोटे, लेकिन यहाँ से आप लोग उपजा के तो देते हैं ना पूरे भारत को। हाँ, हम लोग जाते हैं। यहाँ का बैगन नामी है। हाँ, इसके बाद आप लोग बैगन के सीजन में बैगन भी करते हैं। बैगन अभी लगा हुआ है, उधर पूरे बैगने लगा हुआ है। तो बैगन लगा हुआ है, आगे देखिए सर, उधर बैगन लगा हुआ है। अभी भी लगा हुआ जी। उसको उखाड़ दिया। हाँ, बैगन सब उखाड़ दिया, जबरदस्ती किया सरकार ने, कलेक्टर ने जबरदस्ती किया। तो असल में देखिए ये बात ये है कि एक तो इनकी जमीन ली जा रही है, पुश्तैनी जमीन है जी। कितना फीट में दीवार इसका है? पहले बाप दादा का जमीन पहले का अंदर चले घुस गया, जो थोड़ा बहुत हम भी ले रहे हैं, उसको भी हमको ले रहे हैं। बर्तन तो नहीं, ये तो जो जहाँ है वहीं ले रहा हूँ अपना है। और थोड़ा बहुत जो जमीन जो लिए हैं उससे भी हमको लेकर भाग रहा हूँ वो। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 1% राजी नहीं होता है, और वहाँ लिख देता है कि किसान सब राजी है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि केस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में। हाँ, केस चल रही है, लेकिन उसके बावजूद फैसला नहीं आया है, लेकिन आप लोग का जमीन खाली करा दिया। खाली नहीं कराया है। खाली नहीं करा गया है, जबरदस्ती रोड बना दिया है। फसल लगा हुआ था सर जी से। ये कहाँ तक लेना चाह रहा है? हम लोगों का जमीन इधर ले रहा है, इधर ले रहा है। हाँ, उधर उधर जो है ना बांस के उधर, वो पूरे ले रहा है 52 एकड़, और फिर 15 एकड़ ले रहा है, उसमें घर द्वार सबका जा रहा है। घर भी जा रहा है ना। हाँ, 15 घर हमारा घर भी जा रहा है ना 15 घर में। तो हम कहाँ जाएगा? इतना तो घर थोड़ा बड़ा घर बनाइए तो कहाँ जाएंगे? नोटिस भी आ गया। हाँ, नोटिस भी आ गया है इन लोग का। तो देख लीजिए, समस्या ये है कि केस अभी चल रही है, इन लोगों का कहना है कि फैसला अभी नहीं आई है, और उससे पहले नोटिस के ऊपर से नोटिस आ रही है, और प्रशासन जो है, जुलूस भी आप लोग किए हैं कई बार। मतलब जब हमारा केस लगा हुआ तो जबरदस्ती क्यों कर रही है सरकार?
तो इन लोगों का कहना है कि सरकार को चाहिए था कि वेट करे कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद। आप जानते हैं यहाँ की किसानी मशहूर है, यहाँ के बैगन पूरे भारत में मशहूर है, यहाँ से दूर दूर तक बैगन निर्यात की जाती है और यहाँ से मक्का वगैरह की भी निर्यात होती है। आप देख सकते हैं ये किसान वाली पूरा एकदम खुली क्षेत्र था। एक तो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं कि ले ही रहा है और साथ में इधर दिखाइए जरा, ये देख सकते हैं इनका कहना है कि ये सारी बस्ती वगैरह इनक्लेव वगैरह भी ले रही है ताकि आम जन के लिए जो बनेगी ना, यानी कि जो यहाँ के जनता के लिए सिविलियंस के लिए जो बनेगी ना, वो सारी ऑफिस वगैरह सारा कुछ इधर बनेगा। तो हो सकता है कि ये एयरपोर्ट उतरने के लिए हवाई जहाज़ बनाने के लिए जो है रनवे बनाई जा रही होगी आम जनों के लिए, और अंदर में जो है वो फोर्स के लिए है। पूरी बात क्या है, ये कोई एक प्रशासन मिलेगा तो हम बता पाएंगे कि इस तरफ बन रही है अंदर में बनी है। अभी समस्या ये समझ में आ रही है, कौन सा गांव है ये? ग्वासी गांव। ये ग्वासी गांव में हम हैं इस वक्त में, और समस्या ये है कि जनता को अभी तक सरकार सेटिस्फाइड नहीं कर चुकी है। एक तो इन लोगों को जो जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, और साथ में अगर कहे तो कोर्ट में अभी चल रही है केस, उसके बावजूद इन लोगों का कहना है कि अगर कुछ करता है, जी मतलब रोकता उकता है तो STSC केस लगा देता है। दूध STSC केस लगा दिया है, रात को रेड कर देता है, पकड़ कर ले चला जाता है, जिसको पकड़ता है उसी को लेकर चला जाता है। अच्छा, तो इस बात को देख के लग रहा है कि हरियाणा के किसान वाली हालत आप लोग का भी कर बहुत हालत खराब है यहाँ किसानों को। रात को सोता ना है घर में, बाहर में सोता है लोग। हाँ, पकड़ के ले चलो, जबरदस्ती ले पकड़ ले चलो, गाड़ी बैठो। हम लोग डर से गाड़ी बैठ गए, को बच्चा रहे सबको पकड़ कर लेकर चला जाता है। अंदर की समस्या आप देख सकते हैं कि जमीनी स्तर पे जो समस्या है, सरकार को इस पर जो है वो ध्यान देनी चाहिए और खुद से आके देखनी चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं इनका कहना है कि ज़बरदस्ती गुजारा भी जा रहा है, अगर कुछ बोलो तो SC/ST केस करके पकड़ाई जा रही है। यानी समस्याएं बहुत है। भारत के हर क्षेत्र में किसानों के साथ जो हो रहा है वो काफ़ी दयनीय है, सोचने वाली बात है। हमें लग रहा था कि ये प्रदर्शन वगैरह हम हरियाणा में देख रहे हैं, वहीं तक ये समस्या है, लेकिन यहाँ पर जब मैं यहाँ पर, हालाँकि मैं बड़ी खुशी से आया था यहाँ बनाने के लिए खबर कि यहाँ एयरपोर्ट बन रही है। अब पूर्णिया जो है, चलो वहाँ देखते हैं कैसे क्या। और मधुबनी दरभंगा से मैं आया था, आप सोच सकते हैं कितना किलोमीटर चल के मैं यहाँ तक आया था, करीब 200 किलोमीटर का सफ़र करके मैं यहाँ आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद इन लोगों की बातों सुनने से दर्द और बढ़ रही है कि किसानों को जो एक तो ज़मीन ये लोग देने को तैयार नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी, अगर लेते हैं तो मुआवजा जो होना चाहिए, आप खुद जानते हैं कि आमजन अगर खरीदेगी तो 10 लाख रुपये इकट्ठा खरीदेगी। अब सरकार किस रेट में, औने पौने रेट में जो है सरकार जबरन इन लोगों की जो है हथियाने के चक्कर में लगी हुई है। ये लोग केस किए हुए हैं, केस चल रही है। देखना ये होगा क्या कुछ फैसला आता है, इन लोगों का लड़ना कितना काम आता है और सरकार से इन लोगों को कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, या फिर सरकार के विरुद्ध में ही रहना पर इन लोगों की मजबूरी हो जाती है। बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए आप लोगों को चाहिए, यहाँ के लोकल मीडियाज़ को, नेशनल मीडिया को भी चाहिए कि आप लोग आएँ, किसानों से मिले, देखें कि ज़मीन पे क्या चल रही है, और भारत के सामने में ये तस्वीर आनी चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। पूरी बात क्या है ये जानने के लिए किसी ऑफिसर से भी बात करनी होगी, किसी डिपार्टमेंटल से भी बात करनी होगी, तो सारी बात निकल के आएगी। फिलहाल यहाँ पे आने के बाद इन लोगों का एलिगेशन है कि हम लोग की ज़मीन का सही मुआवजा नहीं मिल रहा और हम लोग देना नहीं चाहते, जबरन लिया जा रहा है। और कुछ लोग ये भी कहे कि कहीं और शिफ्ट हो गया, बहुत तरह की बातें आ रही हैं। फिलहाल हम यहाँ आए हुए थे, देखना ये होगा कि क्या कभी ऐसा होता है कि यहाँ से फ्लाइटें उतरती हैं आम जनों के लिए भी, आम किसानों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी यहाँ उतरती है, या फिर ऐसा ही चलता रहता है। देखना ये होगा कि इन लोगों को सही मुआवजा मिल पाता है या नहीं मिल पाता। यार नहीं है इन लोगों का कहना है, कई बार प्रदर्शन भी किए हैं लेकिन किसी तरह का असर नहीं हो रहा। तो इस वक्त हम आए हुए थे, आप देख रहे ग्यासी में, यहाँ पे किसान काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी चिंतित हैं जी। केस का कोई वैल्यू नहीं, जबरदस्ती कर रहा है यहाँ। जबरदस्ती है। डीएम जो है ना, डीएम प्रशासन लेके जबरदस्ती बनवाया, जबरदस्ती फसल काट दिया। देखते हैं कैसा फसल है। रात को 1000-1500 पुलिस लेकर आता है, आदमी को उठा कर लेकर चला जाता है। फसल है मेरा। बताइए सर, क्या समस्या क्या है? हम लोगों की समस्या यह है कि पहले उत्तर साइड में एक्वायर हुआ था ज़मीन, उधर लेना था। उधर जो है उसको रोड कनेक्टिविटी और सारा सुविधा उसको उस साइड में, उधर ज़मींदारों की ज़मीन है, वो ज़मींदारों की ज़मीन है, उन लोगों की पहुंच दिल्ली तक है। और हम लोग इधर जो है वही 10 कट्ठा 5 कट्ठा 1 बीघा यही हम लोगों के पास ज़मीन है, एक किसान के पास। हम लोग 70-75 किसान इसमें प्रभावित है। हम लोगों का ज़मीन पहले भी ले चुका है इधर। हम लोग दादा परदादा के टाइम में हम लोग का जो है ज़मीन चला गया पहले भी, फिर जो भी कुछ बचा हुआ है उसमें हम लोग जीवन यापन करते हैं। बहुत फसल, सब्जी का फसल लगा के हम लोग 1-5 कट्ठा में 3-4 तरह का सब्जी लगाते हैं, उससे हम लोग का पूरा साल में जीवन, हाँ 5 परिवार का मेंटेनेंस हम लोग बढ़िया से कर लेते हैं।
लेकिन राजनीतिक के तहत उधर जमींदारों की ज़मीन है, उधर से ही उन लोग इधर करवा दिया। हम लोग उन लोगों का पहुंच दिल्ली तक है, मंत्री वगैरह से इति करके हम लोग इधर गरीबों पर पेट पर लात मार दिया। इधर क्या नाम है? गंगा प्रसाद में, घर का ग्वासी। वासी के हैं इन लोगों का। देखिए सबकी अपनी समस्या है, सबका अपना कहना है। और आप देख सकते हैं इतना हरी हरी फसलें हैं और यहाँ पे लोगों को परेशानी आप देख सकते हैं। इनका कहना है कि दरअसल में ये है कि हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं। उधर जो है वो किसानों की जो है मजबूती है और मजबूत किसान है, तो उन लोगों का ज़मीन नहीं लेकर के हम लोग की तरफ इसको धकेल दिया गया। अब देखिए पूरी खबर क्या है, पूरी सच्चाई क्या है, ये तो कोई ऑफिसर से भी मिलने के बाद पता चलेगा। फिलहाल इन लोगों की ये एलिगेशन है जो हम आपको बता रहे हैं। का ये प्रसिद्ध बैगन है, ये बैगन आपका मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, दरभंगा सब जगह जाता है। यहाँ से खुशकी बाग से हम लोग खुशकी बाग ले जाते हैं इसको बेचने के लिए। बैगन हम लोगों का जो है ना इतना टेस्टफुल बैगन और क्वालिटीदार है ना। देख सकते हैं यहाँ बैगन की खेती है और ये काफ़ी मशहूर है भारत में, बिहार में तो ख़ास तौर से। ये देखिए कितना बेहतरीन ये बैगन हम लोगों का ये इतना बड़ा 1-1 केजी का इस साइज होता है। एक बैगन 1-1 केजी का होता है। यहाँ से आप लोग इसको निर्यात कर? हाँ, यहाँ से हम लोग मार्केट, बगल मार्केट खुशकी बाग है, वहाँ से दरभंगा, भागलपुर, पटना वगैरह सब जगह जाता है। इस वक्त हम गयासी में आए हुए थे जहाँ पे एयरपोर्ट बन रही है। किसानों ने अपनी बात रखी है और आमजन ने अपनी बात, उधर प्रशासन की अपनी बात है। लेकिन यहाँ पर जब हम आए तो पता चला कि किसान बिल्कुल खुश नहीं है, काफ़ी परेशान है और इनको सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। और साथ में यहाँ पे काफ़ी मशहूर फसलें हैं जो यहीं से उपज करके पूरे भारत में और बिहार में निर्यात हुआ करता था, वो फसलों को उजाड़ दिया गया है। इन लोगों के साथ ज़बरदस्ती हो रही है, ये यहाँ के किसानों का कहना है, ये इनका समस्या ये बता रहे हैं। पूरी बात क्या है, इसके लिए बड़ी तफ्तीश की ज़रूरत है और ज़रूरी है कि इन लोगों को, अगर इन लोगों का कहना बिल्कुल सही है तो इन लोगों को इंसाफ मिलनी चाहिए, सही प्राइस मिलनी चाहिए और अगर इससे बढ़िया सुविधा कहीं है तो वहाँ पे एक्वायर होकर बननी चाहिए। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है बाहर करके इसको बनाया गया, आप देख सकते हैं। और इधर जो है कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो उस तरफ और इस तरफ में काफ़ी फ़र्क हो जाती है। बातें बहुत है लेकिन खबर ये लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इस खबर को यहीं समाप्त करता हूँ। कैमरा पर्सन अली के साथ जन जन न्यूज़ के लिए मैं सुहेल अख्तर, गयासी पूर्णिया से। मिलते हैं अगली खबर में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि हमारे इन किसान भाइयों का समस्या जो है वो सरकार तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली खबर में, नमस्कार।